जी, इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नजर बनाए रखें। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, बैठकों को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे यहाँ से रुख महत्वपूर्ण जानकारी की ओर कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 4 सीमावर्ती जिलों के कई सेक्टर में नियंत्रण रेखा और इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका माकूल जवाब दिया है। जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास परगवाल सेक्टर और इसी के साथ ही राजौरी जिले के सुंदरबनी एवं नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियारों से ये गोलीबारी की खबर सामने निकल कर आई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बीच लगातार छठी रात पाकिस्तान ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बताया जा रहा है कि पहले कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में गोलीबारी शुरू हुई और फिर पुंछ और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में भी गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिसके बाद जम्मू के परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी हुई। पाकिस्तान के साथ भारत 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें गुजरात से जम्मू के अखनूर तक लगभग 2,400 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू से लेह तक 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और इसी के साथ ही सियाचिन क्षेत्र में 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन शामिल है। चल रही है, गेहूं की अभी सीजन है ना, तो उन्होंने थोड़ा पाकिस्तान वगैरह वालों ने फायर स्टार्ट की, तो हमारे वालों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो फिर मशीनें वगैरह चल रही थी, उनका भी चल रहा है गेहूं का कटाई वाला टाइम, तो हमारा भी इस वक्त फायर का थोड़ा कर दिया उन्होंने। बीच में जब का मोदी सरकार आई है उसके बाद थोड़ा कम ही हुआ है। 2016-17 में हुआ था बड़ा मोटार का फायर, अभी यही हुआ 2025 में हुआ है। अभी ये कोई 1-1.5 घंटा हुई है, 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक। यहाँ पे रात को भी पाकिस्तान ने कुछ शेलिंग की, तो इससे तो हम लोग घबराते नहीं है। तो इनको तो ऐसा करना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि हम लोग तो पिछली बार भी कई बार यहाँ बम भी चले हैं, एक नहीं 10-10 12-12, लेकिन तब भी हम लोग डरते नहीं हैं इनसे। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी के साथ मतलब जो भी सारे हमें सभी इकट्ठे होकर उनका साथ देना चाहिए, तो हम लोग पाकिस्तान से डरते नहीं है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी फौज ने थोड़ा सा संयम बरता है, ताकि हमारी फसल जो है कट जाए। जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं, रात को हम गेहूं काटने गए थे, मेरा लड़का भी गया था, इधर बहुत फैर हो रही थी। फिर हम घर वापस आ गए, मशीना भी नहीं लगियां कटाई करने के लिए, डर के मारे। रात को 8 बजे चालू हो गया था फैर, फिर हम उधर नहीं जा पाए। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये छठी रात है जब आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। तो राजौरी के सुंदरबनी नौशेरा सेक्टर में भी आपको बता दें कि फायरिंग की गई है। हालांकि हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये छठी रात है जब पाकिस्तान ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों के द्वारा यहाँ खूनी खेल खेलता है, और जब भारत कोई कड़ा रुख अपनाता है तो उसके बाद सीमा पर फायरिंग जो है वो करता है। एलओसी का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, लगातार वहाँ पर तनाव होने के बावजूद लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि इस समय सीमा पर जो किसान हैं उनकी फसलें पकी हुई हैं और उनकी अभी फसल काटने का समय है, और जिस प्रकार से फायरिंग हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान यही चाहता है कि जो किसान हैं उनकी फसलें तबाह हो जाएं। लेकिन भारत के जो सैनिक हैं वो संयम बरतते हुए पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो नौशेरा और सुंदरबनी के इलाके में। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर